अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सब लोगों का? ठीक है आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ फ़्रेंच फ्राइज़ की एक रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। ये वो रेसिपी है जो मैकडॉनल्ड और केएफसी और इस तरह के जो बड़े ब्रांड हैं उन पे यूज़ होती है। आपको पता होगा कि उनकी फ़्राइज़ जो हैं वो कितनी मज़े की और कितनी फ्लेवरफुल और कितनी क्रिस्पी होती हैं। लेकिन हम लोग जो अपने घरों में बनाते हैं वो इस तरह से क्रिस्पी नहीं बनती और वो बड़ी ढीली सी होती हैं। तो उसका एक पूरा तरीक़ाकार है। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरा तरीक़ाकार समझ में आएगा। बहुत इजी है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको सारा तरीक़ाकार इसका समझ में आएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। हाँ, ये रेसिपी आप इस्तेमाल करके अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसको फ्रोज़न भी आप सेल कर सकते हैं और आप इसको फ्राई करके भी सेल कर सकते हैं। और मेरी तरह आप इसको फूड पांडा पे भी एज़ ए शेफ़ के तौर पे आप इसको बना के भी सेल कर सकते हैं। और आप अपने फ्लेवर इस्तेमाल करें, अपने फ्लेवर से आप दें, इसको सेल करें, तो कहीं से भी आपका वो वाला फ्लेवर नहीं मिलेगा। आप अपने फ्लेवर तैयार करें घर में और इसको बनाकर आप फूड पांडा पे भी सेल करें और आप बड़े जो स्टोर्स हैं उन पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने थोड़े अच्छे वाले आलू लेने हैं और बड़े साइज़ में आलू लेने हैं। मुझे इस वक्त मार्केट से आलू नहीं मिले थे बड़े साइज़ में, तो मैंने छोटे छोटे जो आलू हैं उसी पे ही बना रहा हूँ। तो इनका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने इनको छील लेना है और इसके बाद आपने इसको कटर की मदद से कट करना है। ये कटर आप देख रहे होंगे, ये कटर आपको मार्केट से आसानी मिल जाएगा और तकरीबन हर घर में मौजूद भी होगा। इससे जो फ्राइज़ के ऊपर एक डिज़ाइन है वो बन जाता है और जो ये पूरी कमर्शियल जो फ्राइज़ हैं वही लुक आती है इसकी। और इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने आलू छीलने हैं, उनको कट करना है इस तरह से और इनको ठंडे बर्फ़ वाले पानी में आपने 8 से 10 मिनट के लिए भिगो देना है। अच्छा, इसको 10 मिनट भिगोने के बाद आपने एक बड़ा देचका ले लेना है ताकि उसमें आप ज़्यादा पानी डाल सकें और उसको आपने बॉयल करना है पानी को। पानी गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने ये जितनी भी आपने फ्राइज़ कट की हुई हैं वो सारी इस पानी के अंदर शामिल कर देनी है और तकरीबन इनको 3 से 4 मिनट के लिए आपने बॉयल करना है। और बॉयल इस तरह से करना है कि चमचा जो है वो वक्फे वक्फे से आपने हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। और अगर आप इनको छोड़ेंगे तो ये एक साइड से गल जाएंगे आलू और दूसरी साइड से नहीं गलेंगे। हमने इनको गलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसके अंदर जो स्टार्च है, आलू के अंदर काफ़ी मिकदार में स्टार्च होती है, हमने उसको निकालना है। तो इस तरह से आप ये देख रहे होंगे कि पानी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसके ऊपर एक स्टार्च की लेयर बनना शुरू हो गई है। तो इस सामने स्टार्च को मकसद है निकालना। तो ये स्टार्च निकालने के बाद आपने जितने भी आलू इसमें डाले हुए थे वो आपने 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद आपने एक कपड़े के ऊपर निकाल लेने। अच्छा, वैसे तो बेहतर ये है कि आप किचन टॉवल का यूज़ करें, लेकिन मेरे पास इस वक्त किचन टॉवल नहीं था तो मैंने लॉन का एक कपड़ा ले लिया है। लॉन की खूबी ये होती है कि ये अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेता है और इसके ऊपर आपने आलू जो हैं अपने वो इस तरह से डालने हैं कि खुले हों आलू और पूरे उस कपड़े के ऊपर आपने बिखेर देने हैं, ताकि जो भी इसके अंदर जो पानी है, जो नमी है, वो कपड़े के अंदर चला जाए। और वही कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है इस फ्राइज़ के ऊपर और बिल्कुल हल्के हाथ से कपड़े को प्रेस करना है ताकि वो जो भी आलूओं की जगह से अगर उठा होगा तो वो उसके ऊपर से वो कपड़ा जो है वो पानी को जज़ब कर लेगा अपने अंदर। अच्छा, ये आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल इस कपड़े को इसके ऊपर रखें और बिल्कुल नरम हाथों से इसको प्रेस करना है आपने। उसके बाद जितने भी फ्राइज़ हैं आपने इनको एक बर्तन में ले लेना है, किसी खुले बर्तन में, ताकि जो इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है वो बआसानी तरीके से हो सके। अच्छा, ये जो कोटिंग है आपने तकरीबन 2 कप मैदा लेना है, या अगर आपके आलू कम हैं, फ्राइज़ कम हैं तो आप उस हिसाब से ले लें। तो ये ज़्यादा हो जाए कम हो जाए कोई इशू नहीं है, आपने थोड़ा सा मैदा लेना है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि जो भी मसाला है वो हर फ्राइज़ के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक है, इसके बाद आपने किसी कढ़ाई में ऑयल लेना है। ऑयल हमने लेना है ज़्यादा,
ठीक है, तकरीबन 1 लीटर मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने इनको फ्राई करना है। और अच्छा, फ्लेम हमने हाई रखना है, लो फ्लेम पे हमने इनको बिल्कुल नहीं बनाना। लो फ्लेम पे जब भी करेंगे आप तो आपकी फ्राइज़ ख़राब हो जाएंगी। तो ऑयल को जो सही गर्म करें आप, ये डालेंगे तब भी आपने फ्लेम को लो नहीं करना। ये आप फ्राइज़ डालेंगे तो इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है, ना ही आपकी फ़्राइज़ जलेंगी ना ही ख़राब होंगी। आपने इनको हाई फ्लेम पे ही बनाना है और तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। यहाँ पे ये सारी हाफ फ्राई हो जाएंगी। अच्छा, इन सारी फ्राइज़ को आपने फ्राई करना है। उसके बाद 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इस तरह टिश्यू पेपर के ऊपर आपने लगा देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर के अंदर जज़ब हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मेरी फ्राइज़ इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं। आपको जो बाज़ार से फ्रोज़न फ्राइज़ मिलती हैं वो भी इसी तरीक़ेकार के साथ तैयार की जाती हैं और ये इसी हालत में होती हैं। इस हालत में आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 6 माह के लिए आप इनको फ्रीज़ करें। जब भी आपको चाहिए हों आप निकालें, बनाएं और इसी तरीके से आप इनका बिज़नेस कर सकते हैं। आप फ्रोज़न भी सेल कर सकते हैं। मेरी ये देख सकते हैं आप सारी फ्राइज़ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगा और फ्रीज़ कर दूँगा। जब भी मेरा ऑर्डर आएगा फूड पांडा पे, चूँकि मैं सेल कर रहा हूँ, तो जब भी मेरा ऑर्डर आएगा मैंने यहाँ से निकालनी है और जस्ट इनको फ्राई करना है और इसके ऊपर मसाला लगा के हमने कस्टमर को डिलीवर कर देना है। तो ये तरीक़ाकार जो है बहुत ही ईजी है। आप भी इस तरीके से बनाएँ और इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की आपकी फ़्राइज़ बनेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।